शांतं सुशीलं सुमन सच्चरितं सुप्रेम वंदितं सीते राम कथा हृदयम् अमर गाथा धरती की ये साध सीता की है ये। सीता ने की थी पति की भक्ति लोग सारे पूजते। मंगलमयी सीता माँ ने नारी कुल की लाज रखी। सामना कष्टों दुखों का साहस से करती रही। सीता माता लोक माता, सीता माता लोक माता। मिथिला नगरी जनक कुल में लाई उजाला जानकी। स्वयंवर में धनुष तोड़ा राम की हुई जानकी। पाके राम को धन्य हो गई भाग्य की कृपा हुई। कांटों के पथ पे घने वन में पति के साथ में ये चली। सच्ची पावन त्यागशील ये सूर्य कुल की ज्योति है। अग्नि इसको जला न पाए, सीता में इतनी शक्ति है। सीता माता लोक माता, सीता माता लोक माता। राम की हृदय वासिनी वरदायिनी। सीता माता, सीता लोक वरदायिनी। देवी क्षमा करे। पुत्री के प्रेम में वो महालक्ष्मी ही वेदवती है ये स्मरण न रहकर इसे सामान्य समझकर भूल कर दी मैंने। स्वामी, कितनी बार मातृत्व धारण करने के बाद पुत्री की ममता के प्रवाह में मैंने ये महालक्ष्मी का स्वरूप है ये स्मरण न रहकर बर्ताव किया है। परंतु अब हम समझ गए हैं, इसीलिए अब से हमें वेदवती की साधनाएं और इच्छाओं को आशीर्वाद देना होगा। अवश्य देवी, अवश्य। वेदवती, मेरे कठोर वचनों के लिए मुझे क्षमा करो। तुम्हारे अनंत काल के पति के साथ तुम्हें इस अवतार में भी विलय होना होगा। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप श्रीहरि को भी फिर से तुम्हारे साथ ही विलय होना होगा। पिताश्री, इतने वर्षों तक आपने मेरा पालन पोषण किया, मुझे आनंदित किया और अभी मेरे मन के अभिलाष को जानकर मुझे आशीर्वाद भी दिया। आपको मेरा अनंत अनंत धन्यवाद पिताश्री, धन्यवाद। मैं अब अपनी तपस्या के लिए प्रस्थान करती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री,
मुझे आशीर्वाद दीजिए। माते, अब मैं प्रस्तावन करती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। प्रस्थान करती हूँ माते। आदिलक्ष्मी वेदवती आदिदेव की इच्छा में चलिए एकांत में श्री हरि को ध्यान करे, अनवरता दृढ़ मन से तप करती रही। क्या होगा वधु का कल्याण ये, या मिटेगा विधि का विधान ये। महाराज जनक, लक्ष्मी नारायण की परस्पर प्रेम धारा अनेक अवतारों में विभिन्न श्रम के साथ सामान्य की तरह उनका विलय मिलन होना, ये सब कुछ मानो जैसे किसी खेल की तरह है। आदि दंपत्ति होने के कारण ये सब कुछ उनके लिए सामान्य है। फिर भी लोक कल्याण के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए, दुष्ट के संहार के लिए इस प्रकार अवतार लिया करते थे। फिर उन दोनों के बीच प्रेम मिलाप होना, ये जगन्नाथ के हाथ में है। ऐसे ही एक भगवंत के नाटक में वेदवती की तपस्या का अंक आरंभित होता है। महर्षि, क्या वेदवती की तपस्या से विष्णु जी प्रसन्न हुए? वेदवती विष्णु को प्राप्त करने की तपस्या में जब लीन थी, तभी सांबा नामक एक महादैत्य वहां पर आया। क्या अप्रतिम सौंदर्य! देखते ही वश में कर लेने की कामना देने वाली कामिनी, गले लगाने की भावना जगाने वाली भाविनी, निराभरण होकर तपस्वी बनकर रहने पर भी कितनी मनोहर दिखती है ये कन्या। यदि ये रानी बनकर दिव्य आभरणों को धारण कराए, मुझे इसके गुणों का भोग करना चाहिए, इसका सौंदर्य देखना चाहिए। अगर मैं इसे प्राप्त किए बिना चला गया तो मेरा पुरुषार्थ व्यर्थ है। हां, मेरा पुरुषार्थ ही व्यर्थ है। त्रिलोक सुंदरी, तुम्हारे अनुपम मुख और काया ने इस पराक्रमी सांबा को हमेशा के लिए पराजित कर दिया है। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा देवी। बस मेरे काम विरह का निवारण कर दो। लोक के सभी सौभाग्य तुम्हारे होंगे। नेत्र तो खोलो, देखो मुझे। तुम्हारे इन व्यर्थ आलापों को छोड़ दो मनुष्य, क्योंकि मैंने मन ही मन में एक महापुरुष को अपने आप को अर्पित कर दिया है और उन्हें प्रत्यक्ष रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। सुंदरी,
तुम्हारी उम्र अभी कम है। तुम्हें जिस वर की इच्छा है पता नहीं वो आएगा भी या नहीं, परंतु मैं तो आ गया। तुम अपने नेत्र तो खोलो। हाँ, मेरा विश्वास करो, ये सांबा तुम्हें अपनाना चाहता है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम किसकी तपस्या में लीन हो। अपने अकालिक तपस्या से अपने इस मनोहर यौवन को नष्ट मत करो। आओ सुंदरी, मुझे अपना लो। हाँ, एकाग्र होकर तपस्या में बैठी एक कन्या से इस तरह की बातें करने वाले तुम में कदाचित सज्जन और सभ्य संस्कार बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से तुम किसी भी कन्या के गौरव के पात्र नहीं हो सकते। मेरी तपस्या में बाधा मत डालो और यहाँ से प्रस्थान करो। उत्तम, उत्तम सुंदरी, तुम्हारे वचनों को सुनकर तुम्हारे लिए मोह के साथ गौरव भी उत्पन्न हो रहा है। विश्वामित्र और अन्य महामुनियों की तपस्या को भंग करके उनकी तपस्या को उनसे छुड़वाकर प्रेम भोगी बनाने की परंपरा अगर सच है, तो तुम्हारे तपस्या काल में मेरा इस तरह से प्रेम भिक्षा मांगना अनुचित कैसे है? हाँ? ठीक है, मैं तुम्हारे पिताश्री के पास जाकर तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हुए, संप्रदाय और मर्यादा का मान रखते हुए तुम्हारे पिताश्री से कन्यादान करवाऊंगा। तत्पश्चात सुसंस्कारी पिता की पुत्री मुझे प्राप्त हो जाएगी। प्रस्थान करता हूं देवी, प्रस्थान करता हूं। सांबा, मेरी पुत्री की इच्छा के विरुद्ध किसी और के साथ उसका विवाह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसने जिसे प्राप्त करने का संकल्प लिया है, उसे तपस्या के माध्यम से पाने में उसकी सहायता करूंगा। इसके विपरीत किसी और पुरुष के साथ मिलन करने के लिए मैं उसे कदापि नहीं कहूंगा। महाराज, ये बच्चे तो नासमझ होते हैं, उनमें समय पर सुधार करना चाहिए। उनकी अविवेकता का समर्थन नहीं। मृग तृष्णा में पानी चाहने वालों को आपके द्वारा सच्चा मार्गदर्शन मिलना चाहिए। उनका सच से परिचय कराना ही तो आपका धर्म और कर्तव्य है। महाराज सांबा, मुझे कर्तव्य या फिर धर्म के विषय में बोध करवाने की मूर्खता तुम मत करना। मेरी पुत्री मृग तृष्णा में नहीं है और ना ही वो उसमें पानी का शोध कर रही है। नित्य सत्य संकल्पी ऐसे महाविष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने में कोई अविवेकता नहीं है। अब मुझे उसे भटकाकर कोई और मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब से इस विषय में मुझसे अधिक वार्तालाप करने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम प्रस्थान कर सकते हो। राजेंद्र, राजेंद्र, आपके कहे हुए वचनों को सही मानकर उनका सम्मान करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। इसे सुनने की कृपा करें महाराज। ठीक है, जो भी कहना है वो 2 क्षणों में व्यक्त कर तुम यहां से निर्गमन कर सकते हो। तुमसे अनावश्यक वार्ता करने से भी अधिक उपयुक्त कार्य है। तो जो कहना है वो कहो और यहां से प्रस्थान करो। अगर किसी और ने ऐसे वचनों का उपयोग किया होता तो उसका सर इसी क्षण भूमि पर पड़ा होता, परंतु ये मेरी प्रेयसी के पिता हैं, इसीलिए चुप हूं। सांबा, विचार प्रस्तुत करना छोड़ तुम ऐसे मौन क्यों हो गए? कहना है तो कहो या जाओ यहां से।